गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड मींस पहले तो हमने बैंकिंग ऑफ सिंपल हॉरिजॉन्टल रोड पे किया था, ठीक है, कि वहाँ पे कोई कर्व नहीं है, सिंपल क्या है, लेवल्ड रोड है, ऐसे जैसे ओ आर, दिस इज़ अ लेवल्ड रोड। कर्व्ड रोड होती है जैसे आपको वीडियो में मैंने दिखाया था, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है ना। इंक्लाइंड मीन एक तरफ से ऊंची होगी, एक तरफ से वो नीचे होगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द कर्व्ड रोड। तो इसमें हमने पढ़ना है कि स्पीड कितनी होगी, ठीक है, व्हीकल की जो इस पर मूव करेगा, ठीक है ना। सपोज कर लो, कहते हैं व्हेन अ व्हीकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने पहले पढ़ा था कि जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि किस तरफ को एक्ट करती है, टुवर्ड्स अ रेडियस, ठीक है। तो सपोज कर लो ये रेडियस है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ को लग रही है, टुवर्ड्स अ रेडियस, आर से ओ की तरफ को लगेगी, ठीक है ना, विच प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉट रिलायबल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रोड एंड द कंडीशन ऑफ टायर। बट कहते हैं इस केस में है जो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रिलायबल फोर्स नहीं है, मीन्स है जो कहते हैं वो जो कार की स्पीड है या कार वो जैसे जो बैंकिंग रोड पे जो कार मूव करेगी दैट डिपेंड्स अपॉन द टायर, ठीक है ना, एंड रोड, ठीक है। अगर स्लिपरी हो सकती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का भी क्या होगा, है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर कैसा है रोड का और कंडीशन कैसे है टायर की, अच्छे टायर हैं, ठीक है, पुरानी कार है, तो दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो इस केस में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लेके चलेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेके क्या एक्सप्रेशन बनता है और कैसे हमने वेलोसिटी निकालनी है और कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी बनती है अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी मान के चलें, ठीक है ना। तो क्या किया बच्चे हमने, thus if the force of friction is insufficient to provide necessary centripetal force, then additional centripetal force can be obtained by banking the circular road। कहते अगर प्लेन रोड पे है, मतलब सिंपल रोड पे कार मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है कार, तो कहते हैं वहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ही काम ना करे, तो हमें रोड को बैंक करना पड़ेगा, मतलब बैंकिंग उसको इंक्लाइंड करना पड़ेगा, रोड को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना करे, क्या करे, ठीक है, देखते हैं। तो एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। जो बैंकिंग होगी सर्कुलर रोड की, मीन्स जब रोड ऐसे होगी जैसे टेढ़ी सी होगी, मैं इसकी पिक्चर दिखा दूंगी आपको, वो क्या प्रोवाइड करेगी, उसको एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। सो द फिनोमिना, तो कैसे हम इसको करेंगे बैंक, इसका थोड़ा सा एंगल है जो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। एक तरफ से हम जो रोड को है थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, मीन्स इंक्लाइंड कर देंगे, एक तरफ से ऊपर और एक तरफ से नीचे जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। तो कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ हम इसको ऊपर उठा देंगे, ठीक है ना। So by raising outer edge of the curved road a little above the inner edge, this phenomenon of raising the outer edge of the curved road above the inner edge is called banking of road। इसे banking of road बोलते हैं कि एक कर्व को हमने ऊपर उठा दिया और एक को नीचे है, तो वो प्लेन जो सिंपल हमारे पास रोड है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आपने, ठीक है, सिंपली रोड को कर्व्ड किया है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमने किया था मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, उसमें मैंने आपको एक वीडियो का डेमो दिखाया था, उसमें दो तरह के उन्होंने मोशन दिखाया था कार का, ठीक है ना। तो एक तो स्पीडी कार जो गेम्स हमारे स्पोर्टर्स लेके जाते हैं कार्स, ठीक है ना, तो वो कैसे मूव करती है, ठीक है ना। तो दो तरह से, एक प्लेन कर्व्ड सिंपल रोड होती है और एक जो हमारे पास बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड होती है, ठीक है ना, कि थोड़ा से ऐसे टेढ़ी होती है, जैसे हम वो गेम्स नहीं देखते जब कोई मेले वगैरह में वो मौत का कुआं ऐसे लिखा होता है, तो वो ऐसे घूमती है कार गोल 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 ना, उसके ऊपर दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे, दैट इज़ कर्व्ड, ठीक है ना, कि उसको हेल्प करता है वो कर्व जो बैंकिंग है सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चे जो ये मतलब एज जो ऊपर उठाया हमने वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, दैट इज़ थीटा, ठीक है ना। एंड द एंगल थ्रू विच द आउटर एज इज रेज्ड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना। तो बैंकिंग क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है, समझ आ गया आपको। तो अब कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंक्ड रोड, इसमें शो किया हुआ आपको, ठीक है ना, दिस इज द बैंक्ड रोड एंड दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, ठीक है ना। तो बच्चे देखो, अगर हमने मान के चले कि कार का मास कितना है, एम है, ठीक है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एम जी, ठीक है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन किस तरफ होगा, आर, ठीक है ना। अब बेल्ट रोड है, अब इसमें ध्यान रखना हमने आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ठीक है ना।
आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, आर क्या है, रेडियस, ठीक है, जो टूवर्ड्स हमारा सेंटर है, ठीक है ना। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट टर्न, उतनी वेलोसिटी जितनी उसने मोड के ऊपर टर्न लिया है, ठीक है, सर्कुलर पाथ के ऊपर टर्न लिया, दैट इज दैट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी कौन कौन सी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है वो देखनी है हमने। सिंपली कौन सी है, एम जी, ठीक है, मास के कारण है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और रिएक्शन है जो इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज आर कोस थीटा अलोंग वर्टिकल एंड आर साइन थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। ठीक है, तो आर नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द रोड एक्टिंग नॉर्मल टू द बैंक्ड रोड, ठीक है ना, नॉर्मल टू ओ ए है, ठीक है ना। इसके रोड के हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मतलब हमारा रिएक्शन होता है वो हमेशा अलोंग रोड के होता है, ठीक है ना, दैट इज अपवर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द रिएक्शन जिसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, सो दैट हमें जो उसका इक्वल जो अपोजिट हमें रिएक्शन है वो मिल जाए इजीली, ठीक है ना। So the normal reaction R can be resolved in two components, R cos theta vertically upward, which balance the weight of the vehicle, जो किसके वेट को बैलेंस करेगा, व्हीकल के, ठीक है, दैट इज mg को बैलेंस करेगा कौन, R cos थीटा, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे R sin थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज अलोंग द रेडियस। तो ये किसके अलोंग है, रेडियस के अलोंग है, ठीक है, रेडियस किस तरफ को है, इनवर्ड है, ठीक है ना। तो R sin थीटा एक्ट करेगा अलोंग द रेडियस, ठीक है ना, एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस तरफ को एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो कॉस थीटा है वो मतलब उसका जो अपोजिट रिएक्शन है, जो किसको बैलेंस कर रहा है, मास को, ठीक है, वेट को, सॉरी, कार की वेट को। और जो साइन थीटे वाला कंपोनेंट है वो किसको मतलब वो बैलेंस कर रहा है, रेडियस को। एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को लग रही है, वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम इसमें लेके नहीं चल रहे, ठीक है ना। तो अलोंग द रेडियस वो एक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो एक्चुअली तो वो किसके कारण होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बच्चे, इसी को इसमें से हमने इक्विलिब्रियम, अगर हमें पता है कि हमने इक्विलिब्रियम के केस में क्या था, इक्विलिब्रियम के केस में ये होता है कि दोनों क्या होते हैं, रिएक्शन, मतलब जो हमारे पास वेट है वो रिएक्शन के अपोजिट होगा, मतलब इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इक्वल इक्वल कब होंगे, जब दोनों क्या इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, क्या हो गई, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमें पता है आर साइन थीटा किसके इक्वल है, आर कॉस थीटा तो पता है एम जी के इक्वल है, बट ये आर साइन थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके इक्वल होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो आर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्केयर अपॉन आर, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, आर आर कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस का होता है टेन थीटा, ठीक है, एम जी और एम वी स्केयर अपॉन आर में से जो जो फैक्टर कट आउट करते हैं कट कर दिया हमने, हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर जी, ठीक है ना। अगर इस एक्सप्रेशन में, दिस इज योर वन इक्वेशन, ठीक है ना। तो बच्चे अगर इस एक्सप्रेशन में आपको v की वैल्यू नोन हो, वेलोसिटी नोन हो, ठीक है, और आपको g तो हमें पता ही है, ठीक है, एक्सटेंडेड वैल्यू, अगर रेडियस आपको नोन हो तो आप सिंपली एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है पता कर सकते हो, क्योंकि थीटा क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ बैंकिंग। कि आपको पता है कि आपको वेलोसिटी दी गई है कि इतनी वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, तो जो हमारे पास रोड है वो कितनी बेंड होगी, ठीक है ना, कितनी ऊपर को इंक्लाइंड होगी, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द वे, ठीक है ना। तो ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया। तो सेकंड है बच्चे, अगर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो बैंकिंग है वो एक तरफ से एच हाइट पे है, ठीक है ना। तो जो उसका मतलब ओ से ए तक की मतलब जो विड्थ कहते हैं हम, वो हमारे पास कितनी है, कितनी है, बी है, ठीक है ना। जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितनी है, बी है। और हाइट हमारे पास कितनी है, एच है। तो हम ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से बैंक रोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या आती है, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक तरफ दोनों को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू एच है और इसकी वैल्यू वी है। तो हमने ओ वी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, दैट इज ओ ए स्क्वायर इज माइनस ओ वी स्क्वायर,
ठीक है। ओ ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर एंड ए बी की एच स्क्वायर, इसका बी ओ बी का स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया, ठीक है ना। तो हमने ओ बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ओ बी आ गया। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, देखो क्योंकि हमारे पास एक आया था एंगल ऑफ बैंक रूट टेन थीटा आया था, तो हमने टेन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास हाइट दैट इज एच, और बेस कितना है जो अभी हमने निकाला बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इज द अनदर वे यू कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ बैंकिंग। अगर आपके पास जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि हमारे पास हाइट है और बेस की वैल्यू है तो हम एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अगर उन्होंने कहा कि जो एच की हमारे पास वैल्यू बहुत ही छोटी है एज कम्पेयर टू द, कि हमने बैंकिंग बहुत ही मतलब जो हाइट है उसकी बैंक रोड की वो थोड़ी सी कम है मतलब बहुत कम है एज कम्पेयर टू द जो उसकी ब्रॉडनेस है मतलब जो उसकी विड्थ है, ठीक है ना। क्योंकि रोड्स तो बहुत चौड़ी होती है ना। तो सपोज करो उसकी बैंकिंग है इसके कंपैरेटिवली क्या है बहुत ही ज्यादा छोटी है मतलब स्मॉल है उसकी वैल्यू, तो हमने क्या कर दिया डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा एच ओवर अंडर रूट बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी, ठीक है ना। तो हम ये वाली इक्वेशन टेन थीटा की दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, एक तो हमारे पास अगर वेलोसिटी एंड रेडियस नोन है रोड का और कार का, ठीक है ना। तो एक हमारे पास सिंपली रोड की कंडीशंस गिवन है तो हम दोनों को इक्वेट कर लें। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या है टेन थीटा है ये भी टेन थीटा है, और दोनों की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। वी स्क्वायर आर जी इज इक्वल टू एच बी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आर जी अपॉन बी, और स्क्वायर के इस तरफ क्या बन गया रूट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई है वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 13 h कैन बी कैलकुलेटेड इफ v r b एंड g आर नोन, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे पास कहते हैं v को वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बाकी फैक्टर्स गिवन है, ठीक है ना। थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगर हमारे पास कहते हैं बाकी फैक्टर गिवन है तो हम क्या है उसकी वैल्यू क्या है इजिली क्या है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। द रोड आर यूजली बैंक्ड फॉर एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल पेइंग ऑन देम, ठीक है ना। कहते हैं जो रोड्स होते हैं वो इतने बैंक्ड होते हैं मतलब एवरेज स्पीड देख के ना इतनी बैंकिंग उसकी की होती है, जो मतलब रोड्स जो उसके ऊपर जो व्हीकल्स चलते हैं बैंक रोड के ऊपर उनकी एवरेज सभी की एवरेज स्पीड निकाल के इतनी बैंकिंग उन्होंने की होती है, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सिंपल था क्योंकि हमने इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया मतलब मान के नहीं चले, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, जो हमारे पास वेलोसिटी है या इंक्लिनेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो टायर होंगे और कार का जो टायर होंगे कार के उसकी कैसी कंडीशन है और रोड की कैसी कंडीशन है, ठीक है ना। सेकंड केस है बच्चे, सेकंड है हमारे पास हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है व्हीकल की बैंक्ड रोड के ऊपर, जब कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने मान के चला है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहां पे एक्ट कर रही है अप्लाई हो रही है, तब कहते कैसा होगा मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कैसी होगी। अब सिंपली हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को एक्ट करती है टुवर्ड्स रेडियस एक्ट करती है, ठीक है। तो इसको भी हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है ना। देखो एक तो इस तरफ को सिंपली जो हमारे पास टूवर्ड्स द रेडियस वो एक्ट करती है, ठीक है ना, और डाउनवर्ड, ठीक है ना, जो मास की तरफ को भी एक्ट करेगी, ठीक है ना, वेट की तरफ को भी एक्ट करेगी, ठीक है ना। व्हेन अ व्हीकल मूव्स ऑन सर्कुलर और कर्व्ड रोड द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स आर, कौन कौन सी फोर्स है जो एक्ट करेगी जब व्हीकल है जो कर्व्ड बैंक रोड के ऊपर मूव करेगा और हमने उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मान के चलेंगे, तो कौन कौन सी होंगी एम जी द वेट ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमें पता है। नॉर्मल रिएक्शन ये भी हमें पता है जो परपेंडिकुलर होगा बैंक रोड के, दैट इज दिस वन, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया हमने। एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड एक्टिंग अलोंग द बैंक्ड इनवर्ड, ठीक है ना, जो किस तरफ को एक्ट करेगा, ठीक है, किस तरफ को एक्ट करेगा एफ, दिस वन, दिस इज द एफ, ठीक है ना। अगर हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एफ है, ठीक है। अगर हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया इस तरफ को और डाउनवर्ड दिस वन, ठीक है ना,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये हमारे पास एफ साइन थीटा, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और कॉस थीटा इस तरफ को एक्ट करेगा। क्योंकि जो फोर्स लग रही है, फोर्स किस तरफ को लग रही है हमारी, फोर्स लग रही है हमारी जो टायर और रोड के बीच है। तो बैंकिंग किस तरफ को है, इस तरफ इंक्लाइंड है ना बैंकिंग। तो बच्चे जैसे इंक्लाइंड है बैंकिंग, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, इस तरफ को और इस तरफ को, ठीक है ना। ये आपको देख रहे हो, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, और हमने इसको ऐसे ऊपर मतलब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि अलग अलग ना लिखे, जो सेंटर में से हम इसको वो कर लेते हैं फैक्टर्स को, ठीक है ना। तो समझ आ गया आपको। एफ का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो किस किस के बीच में लग रही है, टायर के बीच और रोड के बीच लग रही है, जो कि इनवर्ड होती है, ठीक है। तो उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो अब बच्चे कौन कौन सी जो वर्टिकल फोर्सेज है एक दूसरे को बैलेंस करती है, और कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो वर्टिकल फोर्सेस पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। वर्टिकल फोर्सेस कौन सी है, आर कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा एम जी, तीन है हमारे पास। तो ये कैसे हमारे पास बैलेंस होंगी, कैसे एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, क्योंकि ये दोनों एक तरफ को लग रही है, एफ एफ साइन थीटा एंड एम जी एक तरफ को लग रही है, आर कॉस थीटा अपोजिट लग रही है, दैट इज अ रिएक्शन। तो हम इस फोर्स को इन दोनों के सम के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज एफ कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। तो यहाँ से हमने एम जी की वैल्यू निकाल ली, एफ साइन थीटा को इस तरफ ले आए, ठीक है ना। दिस इज अ वर्टिकली फोर्स जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ठीक है। नंबर वन आ गया हमारे पास, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेकेंड, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे बैलेंस करेंगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एफ कॉस थीटा भी इस डायरेक्शन को है, आर साइन थीटा भी इस डायरेक्शन को है, तो दोनों का प्रोडक्ट सॉरी सम किसके इक्वल होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चे हमने सभी में यही किया है, ठीक है ना, कि कौन कौन सी फोर्स किस किस को बैलेंस करती है, और सिंपली हमने उसको डिवाइड करके हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं हमने उनके वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस वन, ठीक है ना। तो इसको इसमें हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, पिछले केस में भी ऐसे किया था, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। हमारे पास क्या फैक्टर बन गया, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा ओवर आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस बच्चे इस जो इक्वेशन है इसमें हमने, ठीक है, एक एक फैक्टर को आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है, जैसे इसको आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा ऐसे, ठीक है ना। एक एक फैक्टर को आर कॉस थीटा से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आर आर कैंसल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सिंपल इसका क्या फैक्टर बन गया, टेन थीटा। सेकंड, कॉस कॉस कैंसिल, एफ अपॉन आर, दैट इज एफ अपॉन आर, ओवर cos cos cancel, r cancel, that is 1, f upon r sin by cos is equal to 10, that is tan theta। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है। जो फैक्टर कटता है कट आउट कर दिया, जिसकी रेशो बनती है तो हमने उसको बना दिया, ठीक है। किसकी इनकी बनी की, साइन थीटा बाई कॉस की बनी थी 10, ठीक है, वो बना दिया। तो अब ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना। तो बच्चे एफ अपॉन आर क्या होता है, दैट इज लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो एफ अपॉन आर हमारे पास क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू। तो हम अगर इसमें वैल्यू म्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस म्यू ओवर वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अब अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, वेलोसिटी का फैक्टर निकालना हो, तो इन फैक्टर को उधर जाके डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर जी इस तरफ चले जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, म्यू प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, स्क्वायर का इस तरफ क्या बन गया, रूट। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, अगर हमारे पास फ्रिक्शन को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ है जो व्हीकल क्या है, मूव करेगा कर्व्ड रोड के ऊपर। अगर आपके पास थीटा गिवन है, एंगल गिवन है कर्व्ड रोड का, और आप वेलोसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। दिस गिव्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v with which the vehicle can move along the circular path without skidding, ठीक है ना। skid means वो फिसलेगा नहीं, ठीक है ना, तो वहां से स्लाइड नहीं करेगा, तो सिंपली क्या है, वो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या है, इजीली मूव कर पाएगा, ठीक है ना।
As expected, the value of velocity is more than the maximum like possible value for an unbanked road in equation 8 जो हमने पहले कर किया था। जो हमने सिंपली कर्व रोड पे मतलब कर्व रोड जो सिंपली हमारे पास क्या थी वो लेवल रोड, ठीक है ना, उसमें हमारे पास क्या फैक्टर आया था, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी आई थी, ठीक है ना। तो वो हमारे पास किसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, जो हमारे पास लेवल रोड है, मतलब बैंक रोड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम बच्चे थीटा को सॉरी कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को जीरो सब्स्टिट्यूट करके चले किस इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन 17 है, ठीक है। अगर इसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को जीरो कर दिया, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास सिंपली वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, आर जी टेन थीटा, क्योंकि ये फैक्टर भी जीरो हो गया, ये जीरो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है, ठीक है ना, टेन थीटा आर जी सिंपली, ठीक है। तो दिस इज द सेम रिजल्ट एज गिवन इन इक्वेशन 11 जो हमने अभी किया है, 11th हमारे पास जो इक्वेशन आई थी कौन सी, ठीक है, आर जी टेन थीटा, कहाँ पे पढ़ी थी ये इक्वेशन हमने, जो हमने अभी ये किया, दिस इज 11th इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें अगर आर जी को इस तरफ ले जाए दैट इज वी स्क्वायर आर जी, तो अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उसमें जीरो कर दिया तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, दिस वन, ठीक है ना। सो दिस इज द सेम रिजल्ट एज ए शोन इन जो हमने जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को जीरो पुट किया 17th इक्वेशन में, और दिस इज द सेम एज कंपेयर टू द 11th इक्वेशन। तो बच्चे इस स्पीड से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, नीडेड नहीं है, ठीक है ना, कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जब प्रोवाइड करे इफ वन ड्राइव्स एट द स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड, ठीक है ना, इट विल कॉज अ लिटिल बियर एंड टियर ऑन द टायर्स, तो वो तो चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो बिना बैंक्ड रोड पे क्या है वो मूव कर सकता है इजिली, ठीक है ना। तो बच्चे ये था आपका जो कार का टॉपिक था, व्हीकल का टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा साइकिलिस्ट। जब साइकिलिस्ट जो मतलब हमने गेम्स में देखते हैं जो साइकिलिस्ट होते हैं बिल्कुल ऐसे बैंड हो जाते हैं, जब मोड़ पे वो ऐसे मतलब काटते हैं, मोड़ काटते हैं, ठीक है, मोड़ पे जाते हैं, टर्न लेते हैं, तो बिल्कुल वो रोड के साथ टच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके टायर का, ठीक है, हमने उनकी भी वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कितने एंगल के साथ वो बेंड होते हैं कि वो स्किड ना करे, मतलब फिसले ना, ठीक है ना, वो हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो दो वीडियोस मैं आपको आज बना के दे दूंगी, तो पहले आप वो देख लो।